छठी रात। उस रात तूफान था। बिजली बार बार जा रही थी। विक्रम अकेले रिकॉर्ड रूम में बैठे थे जब अचानक बाहर गोलियों की आवाजें सुनाई दी। विक्रम बाहर दौड़े। गुंडे स्टेशन में घुसे हुए थे। उनका लक्ष्य साफ था, एफआईआर के दस्तावेज छीनना और विक्रम को खत्म करना। तभी अचानक पूरे स्टेशन की लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में एक ठंडी हवा चली और फिर एक एक कर गुंडे चीखने। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने सबको जमीन पर पटक पटक कर बेहाल कर दिया। दीवार पर इंसानी परछाई तेजी से चलने लगी। वही महिला की आकृति। वो गूंजती आवाज में बोली, मेरी एफआईआर तुमने रोकी थी, अब मैं तुम्हें रोकूंगी। एक के बाद एक आरोपी जमीन पर गिरते गए। कुछ के गले पर गहरे निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। कुछ लोगों ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक ठेकेदार घुटनों पर गिरकर रोने लगा, मुझे माफ कर दो, हमने गलती की। महिला की आवाज हवा में गूंजी, बहुत देर हो चुकी है। और अचानक कमरे में अंधेरा और भी घना हो गया। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। जब बिजली वापस आई, सभी आरोपी बेहोश पड़े थे, कुछ जिंदा, कुछ मृत, और दीवार पर खून से लिखा था, जस्टिस। आखिरकार जब स्टेशन फिर से सामान्य हुआ, उस रात के बाद रिकॉर्ड रूम से आवाजें आना बंद हो गईं। टाइपराइटर कभी नहीं चला, परछाई कभी नहीं दिखी। विक्रम ने सारे सबूत कोर्ट को पेश किए। फॉरेंसिक जांच में भी एफआईआर का दस्तावेज असली मिला, हालांकि किसी को समझ नहीं आया कि ये किसने लिखा। मेघा वर्मा को हत्या के केस में न्याय मिला। आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। लोग कहते हैं अब कालेसर पुलिस स्टेशन में रातें शांत रहती हैं। सिर्फ कभी-कभी बहुत हल्की हवा में कोई शब्द सुनाई देते हैं, इंस्पेक्टर, धन्यवाद। और शायद वही आवाज है उस पत्रकार की जो अपनी आखिरी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मौत के बाद भी थाने वापस आई थी।